अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या था और हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी क्वेश्चंस वगैरह को। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या था कि इफ़ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज़ एनालिटिक ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, देन हम अगर ये फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रल हम क्या लेते हैं, इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी तरह ये सर्कल है या क्लोज्ड कॉन्टूर सी हम कह सकते हैं। और एफ ऑफ जी क्या है, कोई भी एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रल हम क्या लेंगे, इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन कॉची इंटीग्रल फार्मूला जो था वो थोड़ा सा चेंज है इससे कि इफ़ फंक्शन इज़ एनालिटिक इन अ क्लोज्ड कर्व सी एंड इफ़ ए इज़ एनी पॉइंट विद इन द सी, देन हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है और कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट है जो एक कॉन्टूर के अंदर लाई कर रहा है और फंक्शन उस पर डिफाइंड नहीं है, तो फिर हम उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इक्वेशन नंबर 1। और हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज़ नॉट एनालिटिक एट पॉइंट ए। ये ए पॉइंट है कॉन्टूर के अंदर, हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है या इस पे एनालिटिक नहीं है। सो इट बिकम्स द इनफाइनाइट। ए पॉइंट पे ये हमारे पास क्या इनफाइनाइट है, दिस इज़ कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, वो सिंगुलर पॉइंट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फॉर्मूला अगर हम 2 पाई आयोटा को इधर जाके मल्टीप्लाई, यहाँ डिवीजन में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ और ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया हुआ है। अगर हम इस फॉर्मूला को आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, बोथ साइड्स, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक न्यू फार्मूला होगा। ये फार्मूले आगे सारे यूज़ होंगे, इसलिए हम इसे देख रहे हैं। और दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला फार्मूला बनेगा। लेकिन अगर हम इसके जनरल टर्म देखें या जनरल फार्मूला देखें, एन टाइम डिफ्रेंशिएट करने से हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो ये आता है। ये भी हम यूज़ करेंगे आगे। अब ये चीज़ देखनी है कि अगर हमारे पास जी का जो मोड है वो इक्वल टू आर है, इसका मतलब क्या है कि इसका सेंटर जो है वो 0 0 है विद रेडियस आर। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है तो इसका सेंटर जो है वो ए 0 है और रेडियस कितना है, आर। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है तो उसका रेडियस 0 बी और जो है सेंटर 0 बी और रेडियस कितना है, आर। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है तो उसका जो सेंटर है वो हमारे पास ए बी है और रेडियस कितना है, आर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन हमें ये गिवन है और जी मॉड इक्वल्स टू 1 गिवन है। अब कॉची इंटीग्रल हमें क्या कहता था कि कोई फंक्शन एनालिटिक है अगर कोई भी एक ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल के आउटसाइड लाई करता था और वो उस पर डिफाइंड नहीं होता था, ये कॉची इंटीग्रल कहता था। लेकिन जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला है वो हमें ये बताता है कि ए एक ऐसा पॉइंट है जो कॉन्टूर के अंदर लाई कर रहा है और उसके ऊपर फंक्शन जो है वो हमारा डिफाइंड नहीं है या फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब हम ये देखेंगे, सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, क्वेश्चन को, कि हमने ये वाली जो टर्म है इसको इक्वल टू ज़ीरो रखा है, इक्वल टू ज़ीरो रखा है और जी की वैल्यू निकालनी है। जी मोड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा और हमें पता है कि जी मोड 1/3 लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल, क्योंकि हमारा जो वो सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है 1 और 1/3 लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल। लेट एफ ऑफ जी क्यूब -6 इक्वेशन नंबर 1, हम इसे कहेंगे कि हमने ऊपर वाली इक्वेशन को जो है वो लेट कर लेना है कि हमारे पास ये फंक्शन है, जो फंक्शन के ऊपर वाली चीज़ है उसको हम एफ ऑफ जी लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जो सेकंड स्टेप हमारा वो ये है कि हमने जो नीचे वाली जो टर्म होगी इक्वेशन की, क्वेश्चन की, उसमें हमने फर्स्ट जो जी है उसको अकेला करना होता है। जी को अकेला रखने के लिए हमने 1/3 जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, ऊपर हमने जी क्यूब -6 की जगह एफ ऑफ जी लगा दिया, डी जी आ गया। अब फ्रॉम द फार्मूला हमने जो पहले पढ़ा था इक्वेशन नंबर 2 वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है, ये फार्मूला लिखा है यहाँ पे, ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है। अब इस फार्मूला में अब ये सारी जो फॉर्म है वो ये वाली फॉर्म है सारी, इसकी जगह पे हमने ये वाली इक्वेशन पुट कर देनी है। 1/3 यहाँ पे ही रहा, इसकी जगह पे हमने ये सारी चीज़ पुट कर दी। यहाँ पे हमारे पास जी माइनस, फॉर्मूले में जी माइनस है और यहाँ पे हमारे पास जी माइनस आयोटा/3 है या 1/3 है, 1/3 है या आयोटा/3 है। ये हमारे पास जी माइनस के साथ जो वैल्यू होगी ये ए की वैल्यू है।
तो वो हमने लगाई, ये इक्वेशन हमने लगा दी, इसकी जगह पे ये पुट किया तो 2 पाई अयोटा डिवाइडेड बाई 3 एफ इंटू अयोटा बाई 3। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में जी को अयोटा बाई 3 रखना है। जी को क्या पुट करना है, अयोटा बाई 3। इक्वेशन नंबर 1 में जी को अयोटा बाई 3 पुट करना है। अयोटा बाई 3 पुट करके हमने यहाँ पे लगा देना है अयोटा क्यूब माइनस अयोटा क्यूब आया हमारे पास माइनस अयोटा क्यूब, और माइनस अयोटा आया, और 3 का क्यूब 27 माइनस 6, और नेक्स्ट आगे इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे कि हमारे पास कोस 2 पाई जी 2z माइनस 1 इंटू जी माइनस 3 डी जी, और इसका जो सेंटर है वो 0 0 विद रेडियस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इस चीज़ को हमने एफ ऑफ जी लेट कर लेना। सेकंड जो नीचे वाली जो टर्म बच गई है उसको हमने 1/, लिख के पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेना। ये ए के नीचे आएगी, ये बी के नीचे आएगी। पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो जी की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/2 पुट करके इससे हमारे पास जी ए का आंसर आ जाएगा। फिर जी इक्वल टू 3 पुट करेंगे जिससे हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बी का आंसर आ गया। अब हमने ए और बी की जो वैल्यूज़ है ना वो हमने पुट कर देनी है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन बनी है। हमने सिर्फ ए और बी की वैल्यूज़ लगाई हैं और कुछ नहीं किया। अब हमने एफ ऑफ जी को अंदर मल्टीप्लाई करना है सबके साथ, और इंटेग्रल और एफ ऑफ जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया टर्म के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो कांस्टेंट होते हैं वो हम बाहर ले लेते हैं। 1/5 भी बाहर आएगा और -2/5 भी बाहर आएगा अंदर वाली जो ये चीज़ है, और इसके बाद -1/z3 dz है। हमने फर्स्ट स्टेप मैंने ये भी बताया था कि हमने जी को अकेला करना है, यहाँ पे तो 2z है तो इसलिए हम 2 भी कॉमन ले लेंगे, बाहर 2 ले लेंगे। तो जो 2 ये वाला 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है कि फंक्शन हमारे पास जो है वो ये बाकी रह गया और यहाँ पे भी ये बाकी रह गया। इसको सॉल्व करने के बाद अब हमने ये देखा था कि इसका जो सेंटर है वो क्या है, 0 0 विद रेडियस 1। ये इस तरह ड्रॉ करेंगे हम इसे फ्रॉम अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में देखें तो फॉर्मूले में हमारे पास z माइनस ए होता है, और इसमें देखें तो z इक्वल्स टू z माइनस 1/2 है, तो a कितना है 1/2, और इसमें देखें तो a कितना है हमारा 3 है। लेकिन हमारा तो सेंटर जो है वो 0 0 और रेडियस कितना है 1 है। तो जो हमारा 3 है ये हमारे पास लाई कर रहा है कहाँ, आउटसाइड द सर्कल। जो 3 है वो लाई कहाँ कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल। सो दिस फैक्टर इज़ 0। हमने कॉशी थ्योरम में पढ़ा था कि जो हमारे पास जो सर्कल के आउटसाइड पे लाई करेगा फंक्शन, उस पर उसका जो इंटेग्रल होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0। तो ये वाला फैक्टर सारा क्या होगा, 0, क्योंकि हमारे पास ए जो है वो आउटसाइड लाई कर रहा है सर्कल के। तो सिर्फ ये टर्म बच जाएगी। ये टर्म जब बच जाएगी तो हमने क्या करना है, वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया और इस इक्वेशन को सारी को 2 पाई आयोटा एफ इंटू 1/2 रख दिया। 1/2 रखने के बाद फंक्शन हमारा क्या लेट किया था हमने, cos 2 पाई जी। इसमें क्या वैल्यू पुट करनी है, जी इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमने ये इक्वेशन हमारी आई, इसमें हमारे पास ए कितना है 1/2, जी कितना है जी 1/2। तो हमने फंक्शन के अंदर एफ ऑफ जी जो हमने लेट किया वहाँ हमने जी की वैल्यू 1/2 रखनी है। 1/2 रख के इसकी इक्वेशन में लगाएंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई आ जाएगा। कोस पाई हमें बताया कि -1 के इक्वल होता है। इसको -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉइंट में वैल्यूज़ हैं। हमने जी को अकेला करना होता है। इसमें हमारे पास सेंटर 0 0 और रेडियस इसका 4 है। इसमें हमने पॉइंट को अलहदा करना और जी को अलहदा करना होता है, तो 0.5 हमने बाहर ले लिया। इसके पास नहीं था तो इससे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है ये 1/2 मतलब ऊपर जाके 2 बन जाएगी और ये 3 बन जाएगा। इतना करने के बाद हमने ऊपर वाली टर्म को फंक्शन एफ ऑफ जी लेट कर लिया। एफ ऑफ जी लेट करने के बाद इसमें एफ ऑफ जी लगा दिया है 2 इंटेग्रल एफ ऑफ जी डिवाइडेड बाई जी माइनस 3 डी जी। और उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने 2 को छोड़ के और बाकी जो हमारा इंटेग्रल बना है ये 2 को छोड़ के इस पूरे की जगह वही वाला फॉर्मूला लगा दिया है।
जो हमारे पास 2 पाई आयोटा और f(3) आएगा। और फंक्शन के अंदर हमने z की जगह क्या रखना है, 3 रखना है। z की जगह हम 3 रखेंगे और इसे यहाँ पे लगा देंगे, इसकी जगह पे f(3) की जगह पे हम लगा देंगे और इसे सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - 3z, z इंटू z-1, z-2 dz, और इसका हमारे पास जो सेंटर 0 0 और विद रेडियस 1.5 फंक्शन हमने लेट किया 4 - 3z, और बाकी जो टर्म है उसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हमने इसमें क्या लगाया, z को हमने 0 रखा है तो a की वैल्यू 1/2, z को 1 रखा है तो b की वैल्यू -1 हमारे पास आएगी। इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे तो z को हमने कितना रखा है, z को हमने 2 रखा है और c की वैल्यू 1/2 आएगी। इस इक्वेशन में लगा दिया। लगाने के बाद इन दोनों चीज़ों को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे c नहीं आएगा, अंदर इसको इंटेग्रल को और f(z) को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल लेने हैं। बाहर निकालने के बाद हमने इसकी जगह पूरे की जगह पे हमने वही वाला फार्मूला यूज़ किया है। इसकी जगह पे भी फार्मूला लगा है और z-2 है, मतलब हमारे पास ये कितना है, 2 है, वो तो सर्कल के आउटसाइड लाई करेगा। तो इसका इंटेग्रल जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका इंटेग्रल इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास फंक्शन हमारे पास कितना था, 4 - 3z। फंक्शन 4 - 3z था, तो हमने इसमें वैल्यू लगा के सॉल्व कर लेना आगे, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेग्रल e⁻2z dz डिवाइडेड बाय z+1 की पावर 4 और z mod इक्वल्स टू 2, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है, 2 है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो जर्नल फार्मूला जो हमने पढ़ा था उसका क्वेश्चन है, जर्नल फार्मूले का, ये वाला एन टर्म वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये अब हम किससे करेंगे, जनरल फार्मूला से करेंगे। जनरल फार्मूला मैंने ये लिखा हुआ है नीचे। अगर इसको अपने क्वेश्चन से कंपेयर करें तो हमारे पास ये n+1 है, तो n+1 यहाँ पे कितना है, 4। n+1 कितना रखा है मैंने, 4। तो n+1 4 कैसे आएगा कि n हमारे पास कितना होगा, 3 होगा, तो ये 4 होगा ना। तो n कितना है, 3, और n+1 कितना है, 4 है। तो इसी को फॉलो करेंगे हम। और f(z) को हमने रखा है e⁻2z। फंक्शन हमने ये रखा है और हमारे पास जो इसका सेंटर है वो 0 0 और विद रेडियस 2 है। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल बनेगा इसका, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है, 2 रेडियस है। z मोड हमारे पास 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसे ड्रॉ किया है। a इक्वल टू -1 है, a हमारे पास कितना आ रहा है, -1 है, और a -1 है, ये लाई कर रहा है इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है a। यहाँ से देखें तो a कितना है, -1, तो ये इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। तो हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जर्नल फार्मूला यूज़ करेंगे, 2 पाई आयोटा n फैक्टोरियल। n कितना था, 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे n कितना है, 3 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल हमने लिखा है। और f की पावर n और a था, f की पावर n कितना था, n हमारे पास 3 था, तो इसे 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इंटू -1। अब ये वाली जो टर्म है 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 6 आएगा। इसका 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। तो इसको हमने फंक्शन को जो हमने लेट किया हुआ है इसको हमने 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। क्योंकि n हमारा यहाँ क्या है, 3 है, तो इसलिए हमने 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है कि sin z इंटू z - π/6 का होल का स्क्वायर और dz और विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1 है। हमारे पास इसे ड्रॉ करेंगे इस फॉर्म में, π/6 इक्वल्स टू 3.14 डिवाइडेड बाई 6 आती है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1/2 वैल्यू बनती है। और जनरल फार्मूला से ही कंपेयर करेंगे इसे, तो n कितना, n+1 कितना है हमारा, 2, और n कितना होगा इसमें फिर 1 होगा। तो फंक्शन को हमने क्या लेट कर लिया, sin z। फंक्शन sin z हमने लेट कर लिया और इसको लेट करने के बाद हमने इसका डैश भी ले लिया, f' cos ऑफ z आएगा। अब हमने इसकी जगह पे वही वाला फार्मूला लगाया है, जनरल टर्म वाला फार्मूला, क्योंकि n हमारा 1 है तो 1 का फैक्टोरियल आएगा और f' ऑफ π/6 आएगा। यहाँ इसकी पावर n आएगा ना, तो n कितना है, 1, तो इसलिए एक बार ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 पाई आयोटा कोस इंटू π/6 आएगा यहाँ पे फंक्शन का। तो कोस π/6 कितना होता है, √3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, √3 पाई और आयोटा।
ये हमारे कॉची इंटीग्रल फार्मूला था और इसकी सॉल्व्ड एग्जांपल थी। उम्मीद करती हूँ कि समझ आई होगी आपको। और नेक्स्ट ये टॉपिक जो है ना वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।